चलिए शुरू करते हैं। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल पर सिविल एविएशन का घोटाले का आरोप लगाने वाले आप थे। हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए आपके संसदीय बोर्ड ने, बाकायदा आपके सांसदों के एक दल ने वो नल का घोटाला, पानी का घोटाला, शारदा घोटाला, ये हिमंता शर्मा बिश्वा के लिए तो बीजेपी ने बुकलेट जारी की थी कि भ्रष्टाचारी हैं खुले तौर पर। उन्हें आपने मुख्यमंत्री बना दिया आसाम का। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। हमने आरोप लगाए थे, हमने आरोप वापस नहीं लिए हैं। किसी भी नेता से केस विड्रॉ नहीं किया है पार्टी ने। मगर मजे की बात है, जिन आरोपों पे उन सरकारों ने एलानिया कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो आज कहते हैं ऐसा हुआ था। तो पहली बार कहलवा दीजिए कांग्रेस से। एक मिनट, पूरी बात सुनिए ना। हमने तो आरोप लगाया था, वो सरकार में थे। सुनिए तो आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो, जो अपोजिशन में है वो तो अनुमान पे बोल रहा है और हम कायम हैं अपनी बात पे। जो सरकार में वो कह रहा है ऐसा हुआ नहीं। पहले कहलवाइए उनसे कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहलवाइए महाराष्ट्र में कि भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहिए कि करोड़ों का घोटाला हुआ था। सही पकड़े हैं। पहले आप कहिए कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सिविल एविएशन घोटाला। कांग्रेस ने कहा ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा सुधांशु त्रिवेदी और गरिमा सिंह के बीच में। गरिमा सिंह का छितड़ा उड़ा दिया है सुधांशु त्रिवेदी ने। कोई लगता है न्यूज़ 24 का कॉन्क्लेव का वीडियो होगा। मस्त जितना भी ये काउंटर करने का कोशिश कर रही थी, उतना ही इनको काउंटर मिला बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के हाथों। जबरदस्त डिबेट रह गया। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जो भी मन में थॉट्स है कमेंट्स में बता के जाना। चलिए वीडियो देखते हैं। आज कह रहे हैं अपनी सरकार को, अरे हुआ था, बहुत जबरदस्त हुआ था, हमारी सरकार घनघोर भ्रष्ट थी। अपने को आरोप देते हैं। ऐसे गजब के लोग हैं, ऐसा नजर नहीं आई। जैसे उदाहरण के लिए अभी वो हिंडनबर्ग जिसकी दुकान बंद हो गई, उसने आरोप किन सरकारों पे लगाया था? तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और राहुल गांधी कह रहे हैं पैसा दिया गया, पैसा दिया गया। भाई अपनी सरकारों को खुलेआम कह रहे हैं पैसा दिया गया। सुनिए, हिमंता बिश्वा शर्मा हमारी पार्टी में आने के बाद भी एक बार उनकी सीबीआई के आगे पेशी हो चुकी है कलकत्ता में। 2015 अब सुनिए मेरी पूरी बात तो सुनिए। हमने आरोप लगाया था, स्टैंड चेंज नहीं किया है। उनका स्टैंड ये था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहे हुआ है। स्टैंड उन्होंने चेंज किया तो जवाब उन्हें देना चाहिए। हाँ, यानी कि सर जो हिमंता बिश्वा शर्मा। अरे भाई मेरी बात, आप पूरी बात सुनिए। एक कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहा हुआ। स्टैंड तो उसने चेंज किया ना। हमने कहा आरोप है, हम आरोप पे कायम है। तो जिसने स्टैंड चेंज किया उससे पूछिए ना। यानी कि सुधांशु जी, जो हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ आपने बुकलेट जारी की थी, वो आरोप बेजा गलत नहीं थे, निराधार नहीं थे। हमने उन आरोपों को विड्रॉ नहीं किया, ठीक है, बट उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं था, ये सब निराधार था। एक बार कहलवा दीजिए शारदा घोटाला हुआ था, कहलवा तो दीजिए, तब हमसे पूछिए। ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये तो बड़ी मजेदार बात है। हम कहेंगे कि शारदा घोटाला तो हुआ ही नहीं था, और जब नहीं हुआ था तो पहले तय कर लो मेरे भाई, हुआ था कि नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था। पर जानते क्या होता है, हुआ नहीं हुआ, किया नहीं किया में ऐसे फंसे हुए हैं दो पाटों के बीच में कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसलिए ना आसाम में साबुत बचे, ना महाराष्ट्र में साबुत बचे। बात तो सही है। मगर आज गुलामी की मानसिकता ऐसे दिमाग में भरी हुई है कि अभी भी सोशल मीडिया पे 10 लोग कूद पड़ेंगे। नहीं हमारे अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, कैसे कह दिया, हम तो बड़े खराब थे, बड़े अनसाइंटिफिक थे, बड़े बैकवर्ड थे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं धारा प्रवाह बोलने वाले वन ऑफ द हैंडफुल स्पोक्सपर्सन। उसका कारण यह है कि उनके दिमाग में एम फैक्टर घुसा हुआ है। एम फैक्टर क्या है? एम फैक्टर सर, सुनिए, वो मैकाले, अब सुनिए मैकाले माइंडसेट ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट माइंडसेट ऑफ 20th सेंचुरी। और कुछ भी आप सोच रहे होंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूरा भरोसा है। अब एक एम फैक्टर पर आप ले आए सुधांशु जी। सवाल मेरा यह है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए संसद के पटल पर एक टारगेट सेट किया, अब की बार 400 पार। ये आंकड़ा अटक कर 240 रह गया, ऐसा क्यों हुआ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए 63 सीटें कम, महाराष्ट्र में डेंट, हरियाणा में डेंट, बिहार में डेंट, उत्तर प्रदेश में डेंट। ऐसा है, हम लोग हमारी जनरेशन ने बचपन में जब क्रिकेट होता था तो कमेंट्री पहले रेडियो पे आती थी, टीवी पे कम आता था। 90 के दशक में टीवी पे आना शुरू हुआ। तो क्या होता था, शुरू में मान लीजिए
10 रन पे 2 विकेट गिर गए। उसके बाद हो गई 200 रन की साझेदारी। तो कमेंटेटर बोलता था एक समय था जब भारत का स्कोर 10 रन पे 2 विकेट था, पर वो कहानी अब बहुत पुरानी होती हुई। अब ये 6 महीने में इतना पानी बह चुका है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लेके नासिक और रामटेक के महाराष्ट्र तक। अब मैं बताता हूं, ऐसा था काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 कारण थे, भ्रम और एम, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हमारे लिए समस्या रही। अब भ्रम टूट गया है, सारे लोगों को समझ में आ गया है जिस आधार के ऊपर वो कहते थे आएंगे संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह। मोदी की लोकप्रियता कम हुई है क्या? देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि 240 पाने के बाद लोकप्रियता कम हुई है और 99 पाने के बाद अपार लोकप्रियता हो गई है। 6 महीने पहले एनडीए इंटैक्ट है और इंडिया गठबंधन का क्या हाल है? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। सुनिए ना, मैं तो बड़ा फैक्चुअल सवाल पूछ रही हूँ। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने से आशय मेरा ये था कि बनारस की सीट से अगर अजय राय 4,20,000 वोट हासिल कर लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा तकरीबन 1.5 लाख रह जाए, जो पिछली बार तकरीबन 4.5 या 5 लाख वोटों का था, तो ये बनारस ने बड़ा क्रूशियल स्थिति। और जिस लोकप्रियता का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्पेसिफिक पैरामीटर है क्या? बिल्कुल स्पेसिफिक बता देता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी 1,65,000 से जीते, ये हार के समकक्ष है। और अखिलेश यादव, ये हार के समकक्ष, ये विपक्ष का कहना है, ये हार के समकक्ष, ठीक है। और अखिलेश यादव जी अपनी खानदानी सीट से 1,72,000 से जीते, वो शानदार और ऐतिहासिक जीत है। गजब का नैरेटिव है ना? गजब बेइज्जती है। नहीं तो ये तो आपके अपने मंत्री कहते दिखे। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोग इंटरव्यू के अप्लाई करते हैं और बार बार नॉट फाउंड सूटेबल लिखकर वापस भेज देते हैं, और 4 बार नॉट फाउंड सूटेबल लिखते हैं और 5वीं बार फिर सवर्णों को नौकरी मिल जाती है, जनरल क्लास को नौकरी दे देते हैं। अनुप्रिया पटेल कह रही है ये तो। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने 12 सीएम डिप्टी सीएम बनाए, उसमें 10 अलग अलग जातियों के। इन्होंने जो आज पिछड़ों की बात करते हैं, अलग जाति तो छोड़िए, अपनी जाति में अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाया। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी की पार्टी 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी के 3 देवर। जाति की गणना हो गई संसद में पूरी। अब कहो परिवार की गणना हो गई संसद में पूरी, अब कहो जाति का जनगणना। सत्ता देने की बात आएगी तो मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई शिवपाल, फिर उनके भाई रामगोपाल जी, फिर बेटे अखिलेश जी, फिर बहू डिंपल जी, फिर भतीजे धर्मेंद्र जी, इत्यादि इत्यादि आगे बढ़ते चले जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी पहले मैं, फिर मेरे साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी, फिर बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। कह दो भाई परिवार की गणना हो गई पूरी, अब कहो जाति का जनगणना है बहुत जरूरी है। और आगे सुनिए, ये सारे परिवारवादी जयंत चौधरी, अजीत चौधरी से सर सुनिए। नहीं, ये बात तो सुनिए ना, जो गणना की बात कर रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुनिए ना। अरे सुनिए तो, राहुल गांधी, राहुल भैया लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, अब बहन प्रियंका लोकसभा में, पूरा परिवार आ गया। और सारे परिवारवादी जो आपके साथ हैं, अरे सारे परिवारवादी आपने इकट्ठे कर लिए। अब देखिए, इतना आप समझदारी से बात करें। पूंजी और पूंजीवाद में अंतर नहीं पता। पूंजी तो सबको चाहिए, अरे भाई सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद क्या है? सारी पूंजी मेरे पास रहे। तो किसी के परिवार का बेटा बेटी राजनीति में नहीं आ सकता, यह रोक नहीं लगाई जा सकती, मगर सब कुछ मेरा ही रहेगा। जैसे आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता, ये रोक नहीं लगा सकती। न्यूज 24 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, रोक नहीं लगा सकती। मगर परिवारवाद इसे कहेंगे, आप कहेंगे जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगी, एंकर मेरे परिवार का ही बनेगा। ये है परिवारवाद। सर तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे। तो नहीं, फिर मैं आपसे एक और एक सेकंड में अब सिंपल कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। सुनिए, आज 2025 है, आप में से कौन बता सकता है कि 2047 में जब अमृतकाल समाप्त होगा, भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? कोई बता सकता है? नहीं। मगर कांग्रेस में दावे से कह सकते हैं कि जो भी होगा सूत्र गांधी परिवार के हाथ में होंगे। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब मस्त वीडियो रहा। सुधांशु त्रिवेदी ने तो क्या बोलते हैं, गरिमा सिंह का तो चितड़े उड़ा दिए। बहुत दिन बाद अच्छा वाला वीडियो देखने मिला। कैसा लगा आप सब लोग को? ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।